ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी चैप्टर 14 ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव। इसमें योगी आत्मकथा के अध्याय 14 का सारांश है। इस अध्याय में परमहंस योगानंद अपने ब्रह्मांडीय चेतना के अनुभव का वर्णन करते हैं। वे अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, जहां उन्होंने सृष्टि और परमात्मा के साथ एक गहन संबंध का अनुभव किया है। यह अनुभव उन्हें दिखाता है कि सारा ब्रह्मांड ऊर्जा से निर्मित है और हर चीज में एक ही परमात्मा का अंश है। योगानंद जी ने अपने अनुभव के दौरान पाया कि यह चेतना उन्हें सृष्टि के विभिन्न स्तरों पर ले जा रही थी, जहां वे ग्रहों, नक्षत्रों और आकाशगंगाओं को एक साथ देखते थे। यह अनुभूति इस बात की पुष्टि करती है कि हमारे भौतिक अस्तित्व के पार भी बहुत कुछ है, जो हम अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से नहीं देख सकते। ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव। इस अवस्था में योगानंद जी ने खुद को सीमित मानव शरीर से परे जाते हुए पाया और महसूस किया कि वे पूरी प्रकृति के साथ एक हो गए हैं। इस अनुभव ने उन्हें आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने महसूस किया कि आत्मा अनंत है और हर किसी में ब्रह्मांडीय शक्ति का अंश है, जो उन्हें परम सत्य के करीब ले जाती है। इस अध्याय के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। ब्रह्मांडीय चेतना का अर्थ। यह वह स्थिति है जब साधक अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को पार कर पूरे ब्रह्मांड के साथ एकात्मकता का अनुभव करता है। यह अनुभव केवल गहरे ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ही संभव है। परमहंस योगानंद का अनुभव। योगानंद जी बताते हैं कि कैसे उनके गुरु की कृपा से उन्होंने इस चेतना का अनुभव किया और यह अनुभव उन्हें कैसे आत्मा के मूल सत्य की ओर ले गया। गुरु की भूमिका। अध्याय में यह भी बताया गया है कि कैसे योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर जी उन्हें इस अद्वितीय अनुभव की ओर ले जाते हैं। गुरु के बिना यह चेतना पाना कठिन है। आत्मा और ब्रह्मांड की एकता। इस अनुभव ने योगानंद जी के गुरु श्री युक्तेश्वर जी उन्हें सिखाते हैं कि आत्मा और ब्रह्मांड अलग नहीं है। हर जीव, हर पदार्थ एक ही परमात्मा की सजीवता है। यह अध्याय दर्शाता है कि ध्यान और गुरु के मार्गदर्शन से व्यक्ति ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव कर सकता है और सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। यह अध्याय परमहंस योगानंद के जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है, जहां वे अपनी साधना के शिखर पर पहुंचते हैं और एक दुर्लभ और गहन अनुभव को प्राप्त करते हैं। यह अनुभव उनके आध्यात्मिक विकास की यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उन्हें आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति में मदद करता है। इस अनुभव में वे माया अर्थात इस संसार की भौतिक और दृश्य वास्तविकता को पार करते हैं और असली शाश्वत सत्य के दर्शन को करते हैं। माया केवल एक आवरण है, जिसके पीछे सच्चाई छिपी हुई है। इस माया के पार जाकर ही व्यक्ति को ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव होता है। ब्रह्मांडीय चेतना के अनुभव के दौरान योगानंद जी समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं। वे महसूस करते हैं कि आत्मा न तो समय से बंधी है और न ही स्थान में। इस अनुभव से उन्हें यह एहसास होता है कि आत्मा अनंत है और यह शरीर से परे जाकर किसी भी समय, स्थान या परिस्थिति में स्वतंत्र रूप से
अस्तित्व में रह सकती है। इस अनुभव के बाद योगानंद जी को मानव जाति के भविष्य के बारे में भी गहरी समझ मिलती है। उन्हें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हर आत्मा को अंततः इस ब्रह्मांडीय चेतना की ओर अग्रसर होना ही है। यह अनुभव केवल व्यक्तिगत विकास का नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक आदर्श मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इस अवस्था में योगानंद जी को आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव होता है, जैसे कि टेलीपैथी, भविष्य दृष्टि और दिव्य दृष्टि, जिससे उन्हें सूक्ष्म स्तर पर चीजें देखने और समझने की क्षमता मिलती है। ये शक्तियाँ ध्यान और आध्यात्मिक साधना के परिणाम स्वरूप विकसित होती हैं। इस अध्याय के माध्यम से परमहंस योगानंद यह दिखाते हैं कि कैसे व्यक्ति ध्यान और साधना के जरिए अपनी चेतना का विस्तार कर सकता है और सृष्टि की गहनतम सच्चाइयों को अनुभव कर सकता है। यह केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि समग्र मानवता के लिए एक संदेश है कि आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांडीय चेतना की प्राप्ति संभव है। धन्यवाद।